नमस्कार, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं मस्त मस्त आर्ची माला के साथ। नवाजुद्दीन जी, आपका निकनेम आई थिंक नवाज है। जी नहीं, नवाज ही है, लेकिन कुछ लोगों ने नवाज कर दिया, कुछ लोगों ने नवाज कर दिया, तो तलफ्फुज बहुत इधर उधर फैला दिए, तो अब उसको समेट रहा हूँ। अच्छा, कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही मेरा नाम है। जी। तो अब अगर कोई आपको आपके निकनेम से बुलाना चाहे या शॉर्ट नेम से बुलाना चाहे तो वो नवाज ही रहने देंगे या नवाज कर देंगे? नहीं, नवाजी। जी। नवाजुद्दीन जी, सबसे पहले शो में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मेरी तरफ से आपका स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज जी, हमें ये बताएं कि आपने अपने करियर की शुरुआत जब फिल्मों से की, तो उससे पहले जो आपका थिएटर का बैकग्राउंड था, उसने आपको कितना सपोर्ट किया और आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? मैंने मेरा जो बैकग्राउंड थिएटर रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने 3 साल का कोर्स किया है, और उसके बाद 4 साल दिल्ली में मैंने स्ट्रीट प्लेज और ये इस तरह की काफी चीजें की हैं, थिएटर वर्कशॉप किया। जी, लेकिन आप तो मेरे ख्याल से दिल्ली से बिलोंग नहीं करते। जी नहीं, मैं दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता है, बुढ़ाना। जी। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में आता है। जी। और मेरी फैमिली जो वो फार्मर फैमिली है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। बस ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली से कोर्स किया। इसके बीच में बहुत सारा इधर उधर कुछ काम वाम किया। लेकिन एक फार्मर की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, जी। तो ये मतलब फार्मिंग और थिएटर बहुत अंतर है। कैसे आ गए आप इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में? मतलब ये था कि पहले मैं शुरुआत में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए बाहर निकला। कहीं जॉब मिल जाए तो जॉब नहीं मिला, और फिर एक साल जो है ना, आवारागर्दी में बहुत घूमा मैं, 1-1.5 साल। तो उस आवारागर्दी में थैंक गॉड मुझे किसी ने थिएटर का चस्का लगा दिया, मतलब दिखा दिया मुझे। जी। और मैंने प्लेस देखने शुरू किए उसके बाद, और फिर मेरा दिमाग में यही आया कि मुझे थिएटर ही करना चाहिए। जी। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। जी। नवाज जी, जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको थिएटर ही करना है, तो पहला वो ग्रुप कौन सा था जिनके साथ आप जुड़े थे? एक ग्रुप था यहाँ पे दिल्ली में, साक्षी। जी। जिसमें मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ला, ये मेरे सीनियर थे। जी। और इन लोगों के साथ काम किया मैंने। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया था मैंने। जी। NSD। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब ज्वाइन करते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। उसमें एडमिशन लेना, 3 साल गुजारना, और उसके बाद फ्रेश तरीके से जाके बॉलीवुड में स्ट्रगल करना बहुत डिफिकल्ट है। कभी डर नहीं लगा आपको कि इससे बढ़िया तो ये होता कि फार्मिंग ही कर लेते, कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं आती कि दाल रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कई एक्टर्स के साथ। नहीं, मतलब ये देखिए, शुरुआत में तो कुछ पता नहीं होता। शुरुआत में तो जो कोई काम करते हैं आप, तो एक्साइटमेंट रहता है। जी। ये तो बाद में जब हालत खराब होती है, बाद में एहसास होता है कि अरे मैंने यार, मुझे यही कर लेना चाहिए था, कुछ और काम कर लेना चाहिए था। तो शुरुआत में तो एक्साइटमेंट था, इसलिए NSD करके कभी ये नहीं सोचा था काम वाम करेंगे थिएटर में, लेकिन पता चला थिएटर में तो पैसा ही नहीं है बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो वो चीज क्योंकि 4 साल में रहा हूँ दिल्ली NSD करने के बाद, तो उस चीज ने मुझे बहुत हिला दिया था कि थिएटर में पैसा नहीं है, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन ऑडियंस आने के लिए तैयार नहीं। अब तो टीवी भी आ गया, फिल्में, मतलब हर आदमी टीवी देखता रहता है, थिएटर देखने कोई नहीं जाता। हिंदी थिएटर की बहुत ज्यादा हालत खराब है, मतलब आई एम सॉरी टू से, बट ये सच है। क्योंकि इसमें अगर कोई अपना करियर सिर्फ थिएटर के बिना पे तैयार करता है, तो वो मतलब उसके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब प्लेस लगते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो रहा होता है, अगर वो टिकटेड हो तो लोग इंतजाम करते हैं कहीं से पासेस का जुगाड़ हो, कहीं से पासेस। इवन मुझे तो एक घटना याद है, जब मैं दिल्ली में था। हाँ। तो एक मेरे दोस्त का एक प्ले था, तैयार हो गया था, उसका शो होना था। तो पता टिकट कैसे बेच रहा था वो किसी के पास जाता था कि यार जरा 25 रुपए उधार दे। जी। तो वो दे देता था कि जरूरत होगी शायद, तो दे देता था 25 रुपए, और बाद में वो उसका 25 रुपए का टिकट दे देता था उसको कि नहीं, शो देखने आना, 25 रुपए नहीं दूंगा मैं अब। ऐसे करके वो टिकट बेचता था। सोचो कितनी पैथेटिक सिचुएशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। नवाज जी, जब इंसान जिंदगी में स्ट्रगल करता है, और स्पेशली अगर मैं आपकी स्ट्रगल को एड्रेस करूं, तो आपकी स्ट्रगल तो ऐसी स्ट्रगल है जिसमें अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है, तोड़ कर रख देती है ऐसी स्ट्रगल। लेकिन उस दौरान में, उस स्ट्रगल के पीरियड में भी डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो उन्हें बहुत हेल्प करते हैं, और जिनके होने से उनकी लाइफ को बहुत सहारा मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसे शख्स कौन थे जिन्होंने आपको आपके स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, और
उस बुरे समय में भी, उस बुरे दौर में भी आपको थामे रखा? मेरी लाइफ में जो जिसने मुझे मजबूत बनाए रखा, वरना मैं बहुत जल्दी टूट जाता, वो था अनुराग कश्यप, जिसने मुझे हमेशा मजबूती दी। अगर जिस वक्त वो भी स्ट्रगल कर रहे थे और मैं भी कर रहा था, तो उसी दौरान वो काफी मुझे संभालते थे कि नहीं, कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, तो अच्छा एक्टर है, देखना। और जिस दिन मैं कुछ हो गया तो मैं तो लूंगा ही, ये है उस तरह, इस तरह की चीजें। तो एनर्जी रखना अपने अंदर, एंथू रखना, वो पैशन मत रखना, उसको मत जाने देना। तो इस तरह की चीजें थी जो जिसकी वजह से काफी मतलब मानता हूँ उस आदमी को अपनी लाइफ में।